Good morning, students. Today we are going to continue with exercise 9.3, question number 5. Set up all the possible proportions from the numbers 8, 12, 10 and 15. इन नंबर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि सब जगह से प्रोपोर्शन हो. सो पहले तो हम यही ले लेते हैं 8, 12, 10, 15. फिर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे 12 एंड 10, तो 10 एंड 12, ठीक है. एंड ये दो हो गया. फिर तीसरा कौन सा 15 एंड 8 को इंटरचेंज कर देंगे एंड ऐसे ही रखेंगे 15, 12, 10, 8. वापस बीच वाले को इंटरचेंज कर देंगे, राइट. तो ऐसे ही चार प्रोपोर्शंस मिल जाएंगे हमें. लेट अस सी दैट. सी पहले तो जैसे था वैसे ही रहने दिया 8, 12, 10, 15. फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन चेक किया 120. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम चेक किया, दैट इज ऑल्सो 120. देन see you will have to write like this only. Okay, 12 10s are 120, 8 15s are 120. फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया. देखो 12 की जगह 10 रख दिया, 10 की जगह 12 रख दिया, राइट. फिर हमने क्या किया, 15 की जगह 8 रख दिया. यहाँ से देखो 15 की जगह 8 एंड 8 की जगह 15. फिर हमने वापस इन दोनों को, ये 15 8 वाले को ऐसे ही रहने दिया, वापस इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया. ओके, सो दिस आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोपोर्शंस. ओके, what number must be added to each of the numbers 25, 35, 40, 55 so that the new numbers are in proportion. ये नंबर्स को हम ऐसा क्या नंबर ऐड करके, व्हाट नंबर था ना, मस्ट बी एडेड. एडेड मतलब प्लस, व्हाट नंबर मतलब एक्स. एक्स प्लस 25, एक्स प्लस 35, एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 55. सो जो आंसर आ रहा है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए. ओके, let the number to be added in each of the given number be x. Okay, 25 plus x is to 35 plus x is in proportion to 40 plus x is to 55 plus x, right. So now we know they are in proportion, right. प्लस x करने के बाद हमें पता था कि वो प्रोपोर्शन में है. सो वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. 25 प्लस एक्स प्लस मल्टीप्लाइड बाय 55 प्लस एक्स. ओके, सो इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 25 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. 25 मल्टीप्लाइड बाय 55 दैट इज़ 1375 प्लस, यहाँ पे प्लस की साइन है, सो प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय एक्स दैट इज़ 25x प्लस फिर x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाइड बाय 55x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 35 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट 1400 प्लस 35x प्लस ये x अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 40x प्लस x इंटू एक्स दैट इज़ एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर दोनों साइड है तो दोनों प्लस की साइन में है तो दोनों गेट्स कैंसल्ड. नाउ 25 प्लस 55 क्या है, 80 and 35 plus 40 is 75, right. So now same rules, x का जो बड़ा नंबर है उसके साथ छोटा वाला लेंगे. 80 बड़ा है तो यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 75x to LHS and 1375 to RHS. So we get 5x is equals to 25. 80 minus 75 is 5x and 1400 minus 1375 is 25. So x is equals to 25 by 5, right. यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में. So 5 5s are 25, therefore x is equals to 5. सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो वील गेट माइनस ओवर हियर, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स जो नंबर्स दिए ना उसमें से, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम है, राइट. सो 27 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस एक्स, राइट. 27 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस ये वाला नंबर इसके साथ, सॉरी ये वाला नंबर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 27x, बिकॉज यहाँ पे माइनस की साइन है. सो यहाँ पे माइनस 8x minus minus becomes plus, so plus x square. 38 multiplied by 7 that is 266. 38 multiplied by minus x that is minus 38x. Minus x multiplied by 7 that is minus 7x.
minus minus becomes plus, so plus x square. Again x square दोनों तरफ है तो it will get cancelled. Now 27 प्लस ये दोनों माइनस की साइन है तो होगा एडिशन, साइन आएगी माइनस की. सो 27 प्लस 8 इज़ 35 एंड 38 प्लस 7 इज़ 45, राइट. सो अब बड़ा कौन सा है? 45, बट ये नेगेटिव है. अगर हम इसको ही ट्रांसपोज कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. 45x माइनस 35x इज इक्वल्स टू 266 माइनस 216. That is 10x is equals to 45 minus 35 is 10x. 266 minus 260 is 50. x is equals to 50 by 10. Because 10 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे जाएगा तो डिवीजन में, is equals to 5. Now next question में डिस्टेंस ऑन मैप दिया है एंड एक्चुअल डिस्टेंस दिया है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 250 किलोमीटर. तो 4 सेंटीमीटर कितना होगा? x, राइट. सो हमें क्या करना है? अब ये रेशियो में है 1:4 इज s, 250 इज टू x, राइट. सो अब क्या करना है? 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 40 इंटू 250. सो x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 250, दैट इज 1000 किलोमीटर. यहाँ पे 1:25 नंबर ऑफ जीरोस लिखे हैं ना, तो पहले इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया? किलोमीटर्स में. ओके फाइन, इसको हमें किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है. देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द रेशियो ऑफ द इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 8:5. रेशियो क्या दिया है? 8:5. नाउ फाइंड द सेविंग्स इफ द इनकम इज 48,000. यहाँ पे इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है which is in proportion with 40, which is equals to 48,000 is to x, which implies x into 8 is equals to 5 multiplied by 48,000. रेशियो प्रोपोर्शन में है इसलिए, ठीक है. which implies x is equals to 8, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में. सो 8 6 are 48, बाकी के 0 एज इट इज़. 5 6 are 30 which is equals to 30,000, राइट. ये तो हमें क्या मिला? एक्सपेंडिचर. अब हमें क्या फाइंड करना है? सेविंग. सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. हाउ? सी, जितनी इनकम होगी उसमें से एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च कर रहे हो वो निकाल के आपके पास पैसे बचेंगे ना, राइट. सो 48,000 माइनस 13,000 18,000 इज सेविंग्स. सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? मंथली इनकम. मंथली इनकम ये हमें ईयरली इनकम दे रहा है, राइट. दिस इज गिविंग अस लेट ईयरली इनकम बी x. तो हमें क्या करना है? लास्ट अगर ईयरली इनकम मिल गई हमें x, राइट, तो हमें क्या फाइंड करना है? मंथली इनकम इज इक्वल्स टू, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, सो 56250 डिवाइड बाई 12, दैट इज ₹4687.50. ओके.